तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लास में। तो हम यहाँ पर लाइव बच्चों के आप लोग भी आ जाइए। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं काल, जो व्याकरण के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से माने जाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हिंदी ग्रामर का जो पार्ट होता है ना, तो हिंदी आप लोगों को पता ही है कि हिंदी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको क्लास को पूरा कंटिन्यू देखना है। बिल्कुल समझ आएगा कि काल क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं और काल से आपके हमेशा बिहार बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। और आप लोग बिल्कुल बना दीजिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, आप लोगों को समझ भी आएगा। बस आप लोगों को क्लास कंटिन्यू देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, काल। तो लेकिन काल कहते किसको है, सबसे पहला हमारा सवाल ये आता है कि काल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक बनाइएगा कि काल। क्या बनाइएगा कि काल। और काल किसको कहते हैं, सबसे पहले काल का डेफिनेशन जानना जरूरी है कि काल कहते किसको है, काल क्या होता है। तो काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समय। काल का मतलब होता है, काल का मतलब होता है क्या विद्यार्थी जी, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है, तो काल का मतलब होता है समय, मतलब समय। काल का मतलब क्या होता है, समय। मतलब जिससे समय का बोध होता है ना, उसी को काल कहते हैं। मतलब जिससे किसी कार्य के करने का, मतलब जिससे हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य में कितना समय लगा, उसे ही हम लोग कार्य काल कहते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं, काल कहते हैं। हम लोग क्रिया पढ़े कि जिस सबसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया भी पढ़ लिए थे। ये क्रिया के दो प्रकार होते थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होते हैं। लेकिन वो क्लास आप लोगों को नहीं मिला है, वो क्लास आप लोग को यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया जाएगा जल्दी ही। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, काल। तो काल का मतलब क्या होता है, तो काल का मतलब होता है समय। अब देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि काल कहते किसको है। तो आप लोग देखिएगा, और जिन लोग क्लास में जुड़े हैं वो लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, उसका डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके उसके करने या होने में, करने या होने में लगे समय का पता चले, लगे समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अब देखिए, बिल्कुल इजी वे में है तो समझिएगा, ठीक है। तो वो लिखा है कि काल किसे कहते हैं, काल का डेफिनेशन बताइए, मतलब काल का परिभाषा दीजिए कि काल किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के मतलब काम होने को ही क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने में लगे समय का पता चलता है, चले, उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके काम में करने या होने में लगे समय का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। मतलब कि हम लोग कोई काम किए, जैसे किए कि मान लीजिए हम लोग पढ़े। अब हम लोग 1 घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े। तो 1 घंटा पढ़े तो हम लोग क्या किए, उसमें लिखे भी होंगे, उसमें हम लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लिखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। कुछ बच्चे प्लस फोन भी चलाए होंगे। तो सब क्या कर रहे हैं, सब लोग काम ही कर रहे हैं। और उस काम में लगे समय का, अगर ये सब काम है ना, तो सीधा काम जो हो रहा है उस काम के होने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ उस काम में लगे समय का बात हो रहा है। अगर काम में लगे समय का बात करें तो उसे हम काल कहते हैं। और अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को क्या कहते हैं, तो उस काम को क्रिया कहते हैं, जो आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, काल का। तो जिस काम, मतलब कि जिस शब्द से किसी का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने में लगे समय का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके काम में करने या होने में लगे समय का पता चलता है, किसका पता चलता है, मेन समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिसमें समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब लिखेंगे कि काल के प्रकार, ठीक है, मतलब काल के भेद। अब लिखेंगे काल के भेद। अब बताइए आप लोग कि काल के कितने भेद होते हैं। तो सिंपली लिखिएगा, काल के 3 भेद होते हैं।
काल के 3 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। अब पूछिएगा कौन कौन से, अब पूछिएगा कौन कौन से, तो पहला आपका आता है, पहला आपका आता है वर्तमान काल। अब पूछिएगा वर्तमान काल क्या होता है, सब समझाएंगे, आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। वर्तमान काल, फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है आपका भविष्य काल, तीसरा होता है आपका भविष्यत काल। क्या होता है, भविष्यत काल। मतलब काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल के 3 प्रकार होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये आप लोग बचपन में भी पढ़े हैं और अभी पढ़िएगा। तो आज लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, क्या जिसको हम डीपली भी पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों का क्या हो कि ऑब्जेक्टिव भी समझ आएगा, क्वेश्चन आंसर भी बनेगा, सब कुछ समझ आएगा आप लोगों को। बस आप लोग अंत तक देखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने में लगे, किसका पता चले, समय का पता चले, जहां समय का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं, काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। और ये 3 भेद जो है ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि काल के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग लिखिएगा काल के 3 भेद होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये लिख दिए। अब सबसे पहला बात आता है ना कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा कॉपी में और बताइएगा कि वर्तमान काल, क्या लिखना है आप लोग को, वर्तमान काल। अब बिल्कुल यहीं पे समझा देंगे आप लोग को, बिल्कुल इजी वे में आप लोग को समझ भी आ जाएगा। अब लिखिएगा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान काल का आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। वर्तमान काल का आप लोग डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, कि जिस काल में उसके कार्य के निरंतरता, जिस काल में उसके कार्य की निरंतरता, कार्य होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं, हमको समझ नहीं आया भैया, अब समझिए। वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जिस काल में उसके कार्य के निरंतरता, कार्य होने का पता चले, मतलब जो कार्य लगातार हो रहा है, अभी मतलब चल रहा है, और निरंतरता कार्य होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें ऐड कीजिएगा निरंतरता और वर्तमान कार्य होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस काल में उसके कार्य की निरंतरता, वर्तमान कार्य होने का पता चले, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। बिल्कुल समझ आएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। अब हम लोग उदाहरण लेंगे, अब यहीं से समझ आना शुरू होगा आप लोगों को, समझ आना शुरू होगा। अब उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, जैसे राम खाता है, क्या लिखे, जैसे लिखे हैं कि राम खाता है, अरे भैया राम खाता है, क्या लिखे हैं, राम खाता है। ये नहीं बोले राम खाता था, राम खाएगा, ये नहीं बोले, हम क्या बोले हैं, राम खाता है। अरे भाई राम खाता है ना, तो राम कब खा रहा है, प्रेजेंट में खा रहा होगा, वो वर्तमान में खा रहा है, वो अभी खा रहा है का मतलब क्या, वो अभी का बात हो रहा है कि राम अभी खा रहा है, मतलब राम खाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण। जिसमें लगे कि है, जिसमें क्या लगा हो, है लगा हो, वो क्या होता है, वर्तमान काल का एग्जाम्पल होता है। आपके क्वेश्चन बैंक में एग्जाम में पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग बताइए तो, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। क्या लिखे हैं कि वह देखता है, किस काल का उदाहरण है। तो वह देखता है, तो वो अभी देख रहा होगा ना भाई। जब वह देख रहा है मतलब क्या है लगा है ना, जिसमें आप लोगों को बता दिए ना, जिसमें है लगा हो
वो क्या हो गया आप लोगों का वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। जिसमें था, थी, थे लगा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। और जिसमें आपका क्या होगा? जो आने वाला होगा उसमें क्या लगेगा? राम आएगा, श्याम खाएगा, रवि सोएगा, ये सब क्या हो गया? आपका भविष्य काल हो गया। तो आप लोग कभी क्या पढ़ा है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में उसके कार्य के निरंतरता, वर्तमान कार्य होने का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। उदाहरण के लिए लिख दीजिएगा, राम खाता है और आपका क्वेश्चन में पूछा गया हुआ देखता है किस काल का उदाहरण है? तो बिल्कुल ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तो समझ आ गया होगा। दूसरा है आपका, एक बार इस वीडियो को आप जब दोबारा समझिएगा, और ये एक बार हम करवा देते हैं तो फिर से एक बार रिकैप करवाएंगे और आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। एक बार अगर समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। और दूसरा है आपका क्या कि भूतकाल। दूसरा है आपका भूतकाल। अब ये पूछता है कि भूतकाल किसे कहते हैं? अब भूतकाल किसे कहते हैं तो लिखिएगा, जिस काल में उसके कार्य के बीतने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जिस काल में उसके कार्य के बीतने का पता चले या बीत गए, बीतने या ऐसे लिखिएगा, रुकिए एक मिनट सॉरी, लिखिएगा जिस काल में उसके कार्य के हो चुके या बीत चुके होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो ये समझ आया होगा कि जिस काल में उसके कार्य के हो चुके या बीत चुके होने का पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे, एग्जाम्पल से ही ये सब क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण के लिए ले लिए, उदाहरण के लिए हम लोग ले लिए क्या कि राम सोया था। राम सोया था तो राम कब सोया होगा? राम सोया था क्या बोले? जिसमें था रहे, थी रहे, थे रहे, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा भूतकाल। यहां लिख देते हैं शॉर्ट नोट्स में, वो हो जाएगा हमारा भूतकाल। जिसमें है लगा है तो वो तो फिक्स है कि वो वर्तमान काल होगा। क्या हो जाएगा? वो वर्तमान काल हो जाएगा। और भविष्य काल क्या होगा? आगे देखते हैं। भविष्य काल अब आगे देखते हैं। तो जिस काल में उसके कार्य के होने मतलब जिस काल में उसके कार्य के हो चुके या बीत चुके होने का पता चले या उसके बीत चुके होने का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख दिया है, राम सोता था। राम, या ऐसे लिखिए, मोहन खाता था। मतलब था से क्या पता चला कि ये काम हो चुका है, बीत चुका है। जो बीत चुका है वो भूतकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो आएगा वो भविष्य काल है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि भविष्य काल किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे कहेंगे कि भविष्य काल किसे कहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा साइड में ले रहे हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है? अब लिखेंगे यहाँ भविष्य काल। अब ये बताइए आप लोग कि भविष्य काल किसे कहते हैं। तो इसमें भी अपने डेफिनेशन बना लीजिएगा कि जिस काल में उसके आने का जिस काल में उसके समय
आने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या लिखा है कि जिस काल में उसके समय के आने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। हमको क्या लगेगा ना कि उसमें आने वाला है, और उसमें क्या लगा हुआ होगा, उसमें लगा होगा आएगा, खाएगा, ये सब लगा होगा, तो समझ जाइएगा वो क्या है, आपका भविष्यत काल है। क्या है वो, आपका भविष्यत काल है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, फिर हम आपका ट्रिक बताएंगे, फिर हम आपका क्वेश्चन भी बनाएंगे, फिर हम इसको रिकैप भी करवाएंगे। समझिए, उदाहरण के लिए लिखिएगा मोहन पटना जाएगा। इसमें जाएगा ऐड कर लीजिए, मतलब गा का जिसमें आ जाए ना, समझ लीजिए क्या है वो आपका भविष्यत काल है। तो मोहन पटना जाएगा, तो मोहन जब पटना जाएगा तो ये बात हो रहा है ना कि अभी तो गया नहीं है, वो जाएगा। तो मोहन पटना जाएगा, तो जिस दिन जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वो जाएगा जिसमें लगा वो क्या आपका भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। अब आपसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि सीता पढ़ रही होगी। अब क्या है कि सीता पढ़ रही होगी, तो सीता जब पढ़ रही है, जिस हमको क्या लग रहा है कि पढ़ रही होगी, मतलब क्या वो पढ़ रही है, पढ़ रही थी नहीं बोल रहा है, थी बोलता तो भूतकाल का उदाहरण, लेकिन ये बोल रहा है पढ़ रही होगी, मतलब क्या हो गया, ये भविष्य काल का उदाहरण हो गया, मतलब जो आने वाला है उसका। अब देखिए शुरू से रिकैप करवाते हैं। अभी हमको लग रहा है कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन समझिए ध्यान से। काल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने में लगे समय का पता चले, मतलब उसके टाइम का पता चले, उसको क्या कहते हैं हम लोग, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख दीजिएगा काल 3 प्रकार के होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। फिर आपसे पूछेगा काल के 3 भेद होते हैं, ये 2 नंबर में भी पूछ देगा कि 2 नंबर में ये पूछ देगा 2 मार्क्स में कि काल के कितने भेद होते हैं, भेद सहित लिखे। लिख दीजिएगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि 3 भेद होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जो काम अभी हो रहा है, जो काम प्रेजेंट में बीत रहा है, जो काम आपके वर्तमान में बीत रहा है, जो आप काम आप लोग जिस समय कर रहे हैं उसी समय कर रहे हैं, मतलब जिस टाइम कर रहे हैं ना उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। इससे ज्यादा इसको कोई नहीं तोड़ता है। ठीक है, तो जिस काल में उसके कार्य की निरंतरता, मतलब रेगुलरिटी, मतलब लगातार हो रहा है वो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग करते हैं वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जिस काल में उसके कार्य की निरंतरता, वर्तमान कार्य होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्तमान काल कहते हैं। ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब अगला आता है उदाहरण देख लीजिए, एग्जांपल कि राम खाता है, तो राम तो अभी खा रहा होगा। हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूतकाल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिस काल में उसके कार्य के हो चुके या बीत चुके होने का बोध हो या पता चले, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखे हैं राम सोता था, सोता लिखे है ना जी, राम सोचा था, सॉरी, राम सोता था, मतलब राम सो रहा था, तो राम सो रहा था, तो वो क्या, राम सो रहा था, मतलब वो पहले सो रहा था, अभी तो वो जगह होगा, तो राम सोता था। मोहन खाता था, तो ये सब एग्जांपल किसका हो जाएगा, तो ये सब एग्जांपल आपका भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला होगा कि भविष्य काल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा जिस काल में उसके समय के आने का पता चले, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भविष्य काल कहते हैं। जैसे आएगा, खाएगा, जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है, मोहन पटना जाएगा। अब क्या है, मोहन पटना जाएगा, तो मोहन अभी गया नहीं है ना, मोहन आएगा, जाएगा फ्यूचर में, मतलब भविष्य में जाएगा, कभी अगले दिन जाएगा। आज का बात नहीं हो रहा कि आज ही जाएगा, आज जाएगा तो होता है वर्तमान काल, लेकिन बोल रहा है जाएगा, ये नहीं पता है कि कब जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं पता है। सीता पढ़ रही होगी, मतलब सीता पढ़ रही होगी, हम अनुमान लगा रहे कि सीता पढ़ रही होगी, तो ये भी क्या है, भविष्य काल है। 1 मिनट रुकिएगा, सीता पढ़ रही होगी, ये तो वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। सीता पढ़ेगी, सॉरी, ये वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। सीता पढ़ेगी,
ये होगा आपका किसका, ये होगा आपका भविष्य काल का एग्जाम्पल, ये होगा आपका भविष्य काल का एग्जाम्पल। क्योंकि सीता पढ़ रही होगी तो हम तो अनुमान लगा के सोच रहे हैं कि अभी पढ़ रही होगी, तो ये तो वर्तमान काल है ना भाई, ये तो वर्तमान काल है। तो देखिए ऐसे ही समझना है आप लोगों को कि वर्तमान काल किसको कहते हैं, भूतकाल किसको कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, समझा रहे आप लोग को, समझिएगा ठीक है। कि राम खाता होगा ये किस काल का उदाहरण है। अब राम खाता होगा, क्या लिखा है कि राम खाता होगा, राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है, होगा किस काल का उदाहरण है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा, राम खाता होगा, होगा मतलब क्या, वर्तमान में बता रहा है कि क्या हो रहा है, वर्तमान में बता रहा है। हम लोग सोच रहे हैं ना कि वर्तमान काल, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, मतलब जिसमें होने होगा पता चले, मतलब जो काम हो रहा है आप लोग बोलिए, आपको पता चल जाएगा। राम खाता होगा, होगा मतलब सोच रहे हम लोग कि वो खा रहा होगा, तो क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राधा गई होगी। अब लिखा है राधा गई होगी, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका वर्तमान काल का एग्जांपल हो जाएगा कि राधा गई होगी, गई होगी, भूतकाल में थोड़ी बता रहे हैं, गई होगी है, गई होगी। एक बार देख लेते हैं हम, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, राधा गई होगी किस काल का, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, राधा गई होगी, देखिए कंफ्यूज किया ना, राधा गई होगी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अनुमान लगा, राधा गई होगी, राधा गई होगी, तो राधा गई होगी तो क्या होगा, ये भूतकाल हो जाएगा, गई होगी, वो सोचा नहीं, यहाँ वर्तमान काल हम भी सोचे, मेरा भी गलती हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, राधा गई होगी, तो वो किस काल का उदाहरण हो जाएगा, तो वो भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। मतलब उसको पता है कि वो गई होगी, मतलब क्या है, ये भूतकाल का एग्जाम्पल, वो सोच चुका है, वो सोच चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा आप लोग कि वह खा चुका था, वह खा चुका था, तो ये भी भूतकाल का एग्जांपल होगा, वह खा चुका था, वह खा चुका था, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो भूतकाल का एग्जांपल हो जाएगा कि वो खा चुका है। अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये किस काल का उदाहरण है, तो ये आप तो सीधा बता दीजिएगा कि मैं जाऊंगा, हमें पता नहीं है कि हम कब जाएंगे, लेकिन जाऊंगा, तो ये किस काल का उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भविष्य काल का उदाहरण, मतलब ये भविष्य में जाएगा, भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में लगाने हैं, बस इतना आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, इतना याद रहना चाहिए, आप लोग खुद बना दीजिएगा। आप लोग को हम समरी दे देंगे, नोट्स दे देंगे, फ्री में मिल जाएगा आप लोगों को। बस आप लोग क्या करना है, क्लास की चैनल से जुड़ जाना है, चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बस आप लोग क्लास डेली कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, और आज की क्लास आप लोग को समझ भी आएगा, जिन लोग को समझ आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जी समझ आया है, बस दिल वाला इमोजी कमेंट कर दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गया है। बस इतना याद रखिए ना कि जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या वर्तमान काल है, जो आपका बीत चुका है वो भूतकाल है, जो अगले समय में आने वाला है वो क्या आपका भविष्य काल है। जैसे कि आप लोग का मैट्रिक बिहार में परीक्षा फिर आएगा, तो वो क्या, वो आने वाला है, तो वो भविष्य में आने वाला है, सिंपल बात है। अभी 2026 का एग्जाम खत्म हो गया है, देखे हैं तो 2026 का एग्जाम खत्म हो गया है, जो लोग एग्जाम दिए थे तो उन लोग का रिजल्ट आया, तो मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, उन लोग का एग्जाम आया, तो मतलब कि एग्जाम आया तो एग्जाम उन लोग का खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया, वो भूतकाल हो गया, क्योंकि वो बीत चुका है। अब वर्तमान काल में क्या है कि हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में आप लोगों को बता रहे हैं, ये क्या हो गया, वर्तमान काल के एग्जाम्पल है। लेकिन जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा तब तक ये भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल समझ आएगा। और जिन लोग को समझ नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को और गहराई से हम बनाने का कोशिश करेंगे, आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन जिन लोग को समझ आएगा तो प्लीज दिल वाला मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों को समझ नहीं आया होगा वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप लोग को समझ आ गया है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों को नोट पीडीएफ चाहिए वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को नोट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मन लगाकर पढ़िए।